चलो जय हिंद बच्चे। हाँ, यहाँ पे 21 तक हम लोग कर लिए थे और 21 से 22 में देखो एरर क्या है, तो एरर पकड़ना है। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखो अब यहाँ पे सीधा बी पार्ट में हम लोग का एरर आ गया जी, यहीं से पकड़ा रहा है। यू डिसाइड, यहाँ डिसाइड नहीं होगा, कट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे डिसाइडेड, यानी कि ये हमारा यहाँ पे V2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, देखो इट इज़ टाइम आ गया, फॉर्मूला से बाहर नहीं जाएगा। इट इज़ टाइम रूल बताए थे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम। अगर कोई सेंटेंस में दिख जाए तो हमको तुरंत चेक करना है कि इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 है या नहीं है। तो यहाँ डिसाइड आपका V1 कर दिया, तो हमारा यहाँ V1 तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि इसके बाद हमको सब्जेक्ट प्लस V2 चेक करना है, इसीलिए यहाँ पे डिसाइड कट के डिसाइडेड हो जाएगा। दूसरा वाला देखो 23 नंबर में क्या कहता है, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे। क्या बताए हैं, डिड किसी भी सेंटेंस में जो डिड होता है, डिड हमेशा किसी सेंटेंस में बब्बर शेर होता है, बब्बर शेर होता है। और डिड के बाद जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब यूज होगा वो हमेशा डिड के बाद हर आने वाला वर्ब V1 होता है। तो यहाँ देखो टेल V1 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ ही हैज नॉट और यहाँ कम, कम यहाँ अपने आप में V3 है, कम अपने आप में V3 है और यहाँ यस्टर लगा हुआ है। तो यस्टर लगा हुआ रहने से सेंटेंस जो है वो V2 में होता है, पर यहाँ V2 वाला कुछ नहीं, यहाँ पे आपको ये V3 दे दिया है, तो V3 दे दिया है और यहाँ ही के बाद हैज नॉट है, इसीलिए यहाँ सही क्या हो जाएगा जी, हैज नॉट, यानी पास्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। तो यहाँ आपको सीधा लिखना है ही और इसके बाद डिड ही टेल यू व्हाई ही हैड नॉट कम। हैज हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। तो यहाँ आपका डिड के बाद V1 है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट कर दिया है, जो यस्टरडे से पकड़ा रहा है कि ये पास्ट फॉर्म में जाएगा, तो हैज नॉट का पास्ट फॉर्म होता है हैड नॉट, यानी बी पार्ट में एरर था और वही सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन 24 है, लास्ट नाइट आई ड्रीम। देखो रूल पड़े, यहीं से पकड़ा रहा आपका गलती कौन सा पार्ट में है, लास्ट नाइट, ठीक है, ड्रीम। यहाँ आपका बी पार्ट में एरर है और यहाँ ड्रीम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी सेंटेंस में अगर लास्ट दिख जाए, यस्टर दिख जाए या फिर आपको प्रीवियस दिख जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमको चेक करना है कि सब्जेक्ट प्लस V2 है या फिर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमको V2 चेक करना है। तो यहाँ ड्रीम देखो V1 कर दिया है, तो ड्रीम का V2 क्या हो जाएगा जी, ड्रीम्ड। यहाँ इसीलिए हम लोग ड्रीम्ड लिखेंगे। हमारा सेंटेंस का एरर यहाँ पकड़ा गया, यानी यहाँ ड्रीम नहीं बल्कि ये ड्रीम्ड V2 हो जाएगा। बुर्ज खलीफा, ठीक है, वॉज ए सिख ऑन द 69th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। चलो अब 25 नंबर में, वी हैव सीन 3 इडियट्स एट मेट्रो यस्टरडे। इस सेंटेंस में देखो हमारा फॉर्मूला कहता है कि यस्टर, फिर वही आ गया कि अगर सेंटेंस में यस्टर, लास्ट, प्रीवियस अगर हमको दिखता है तो वो सेंटेंस हमेशा बनता है, किस में बनता है, पास्ट फॉर्म में जाता है। तो वी हैव सीन 3 इडियट्स एट मेट्रो यस्टरडे, इसीलिए यहाँ पे हैव सीन नहीं होगा, यहाँ पे हैड सीन होगा। यानी वी हैड सीन 3 इडियट्स। या ज़्यादा से ज़्यादा आप कहिएगा कि सर यहाँ वी के बाद सॉ हो जाएगा, तो वी सॉ, हमने देखा 3 इडियट्स एट मेट्रो यस्टरडे, ये दो में से कोई एक। 25 नंबर था ये। 26 में देखो द वैक्सीन व्हेन हीट, यहाँ पे जो हीट है, यहाँ पे जो हीट है देख लेते हैं। द वैक्सीन व्हेन हीट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। चलो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए 26 नंबर, जरा देखो तुम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को देख के जल्दी से बताना है फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में कि 26 का आंसर क्या होगा। इज डॉग्ड, वी हैव सीन 3 इडियट, यहाँ आ गए हम लोग। द वैक्सीन व्हेन हीट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी।
यहाँ पे जो हीट है ये आपका V2 है, यहाँ पे V2 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पहला वर्ब हमारा V2 है, क्योंकि हीट का यही होता है, हीट, हीट और हीट, ये आपका V3 हो गया, हीट। तो आपका ये इस जगह सेंटेंस में ये V2 है, द वैक्सीन व्हेन हीट द इंडियन। तो अब यहाँ पे देखो हीट आपका है V2, तो क्या बताए सेंटेंस में पहला वर्ब अगर है V2 तो दूसरा भी वर्ब भी होगा V2, यानी ये है पास्ट फॉर्म में, तो हमारा दूसरा भी वर्ब पास्ट फॉर्म में जाएगा। इज किस में आ गया, प्रेजेंट फॉर्म में, तो यहाँ इज कट करके इसके बदले में आपका ये नहीं होगा, ये कट जाएगा और बदले में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा वॉज। तो इंडियन मार्केट वॉज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो ये आपका था ये नंबर। क्वेश्चन देखते चलो, एक तरफ से सब क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। 27 नंबर में क्वेश्चन है आपका, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन को ध्यान देना है। इफ यू हैड यहाँ पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वर्ब टोल्ड ये भी पास्ट फॉर्म में है, यहाँ पे एक वर्ब ये भी पास्ट फॉर्म में है, वुड के बाद हैव ही आता है, इसलिए हैव अपने जगह पर सही है, और यहाँ हेल्प्ड ये भी पास्ट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म। सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का निदान करने के लिए कह रहे थे। ये ऑर्डर है, ये V1 से ही स्टार्ट होगा, मतलब हमारा इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, तो हम इसमें डी पार्ट में टिक लगाएंगे, नो एरर। हमारा पूरा सेंटेंस सही निकला। यहाँ कोई सेंटेंस में एरर नहीं है, गलती नहीं है। 28 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से देखना है और आपको जवाब देना है। When I went there, Charles is playing. When I went there, Charles is playing a game of chess. अब 28 नंबर का देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे पहला वर्ब आपका है पास्ट फॉर्म V2, तो अब चार्ल्स के बाद यहाँ इज लगा दिया, तो एक पहला वर्ब आपका फर्स्ट वर्ब किस में जा रहा है जी, पास्ट फॉर्म में, तो हमारा दूसरा सेकेंड वर्ब भी किस में जाएगा, पास्ट फॉर्म में। इज एमआर का पास्ट फॉर्म क्या पढ़े हैं, वॉज या वर, तो आपका यहाँ इज नहीं होगा, इज कट करके वॉज हो जाएगा, इसी जगह एरर था। अने आपका एरर कहाँ है, बी पार्ट में, जहाँ पे इज आपका नहीं होगा और इसके बदले में सही आंसर हो जाएगा वॉज। तो सही क्या हो जाएगा, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वॉज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इफ ही इज ए मिलियनरी ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। 29 नंबर देख करके फिर जवाब पहले भेजना है, ठीक है। हम यहाँ से भी देख रहे हैं 29 नंबर, इफ ही इज ए मिलेनियरी ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपका 29 नंबर में इफ ही इज ए मिलेनियरी ही वुड हेल्प द मिलेनियर। अब यहाँ पे ए पार्ट में ही आपका एरर है, इस सेंटेंस में आपका ए पार्ट में ही एरर है, दूसरा किसी पार्ट में एरर नहीं है। ए पार्ट में गलती क्या है जी, ये देखो ए पार्ट में हमारा गलती ये है कि आपका 29 नंबर में ये कहता है कि इफ ही इज हेल्प द मिलेनियरी प्रोजेक्ट, तो गलती ये है कि वर और हैड, यहाँ या तो हमारा वर होगा या तो हमारा हैड होगा। क्यों, तो हम लोग रूल पढ़े हैं कि अगर कोई सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट से शुरू होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट से शुरू होता है, जैसे इफ आई सेंटेंस दिए थे, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई। देखो यहाँ पे आपका वुड सही है और यहाँ इज है, तो इस तरह का दो सेंटेंस होता है। तो इफ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इफ प्लस सब्जेक्ट से, तो हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि इफ प्लस सब्जेक्ट से जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है इसमें दो ही वर्ब लगता है, या तो वर या तो हैड। और जब हम आपको टेंस में ये एरर पढ़ा रहे थे तो वहाँ फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि काल्पनिक दुनिया में वर का पास्ट फॉर्म हैड होता है, इमेजिनरी दुनिया में इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं और इमेजिनरी सेंटेंस में वर का प्लूरल पास्ट फॉर्म होता है। क्या पढ़ाए थे, काश मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश मैं राजा होता तो मेरी पत्नी रानी होती, इफ आई वर अ किंग या आई हैड, इफ आई हैड अ किंग माई वाइफ वुड बी क्वीन, है ना।
तो ये सब सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो देश पर हुकूमत करता, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री तो आई वुड रूल ओवर द कंट्री। तो ये सब हम लोग रूल पढ़े हुए हैं, इसीलिए आपका इफ यानी यहाँ पे जो है इज कट जाएगा और इसके बदले में आपका या तो होगा वर या तो होगा हैड। ये हो गया इसका एक्सप्लेन। 30 नंबर को देखो, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैड already been elected to the presidency। 30 नंबर, the political candidate talked as if 30 नंबर सेंटेंस देखना है हैड या वर। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस हम लोग पढ़े थे 30 नंबर में। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई सेंटेंस इफ से या एज इफ से और प्लस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो ऐसे सेंटेंस में वर या हैड होता है, वर या हैड होता है। ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, एज इफ प्लस सब्जेक्ट के बाद हैड या वर लगता है। तो सेंटेंस में हमारा देखो तो वर या हैड है या नहीं है, तो वर या हैड है। तो बिलीव मी आई डू नॉट एवर। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत? चलो इसको हटा के यहाँ देख लेते हैं एक बार। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, अने ये V2 है। एज इफ के बाद, एज इफ के बाद यहाँ पे सेंटेंस हैड भी है, ऑलरेडी है, और यहाँ पे बीन इलेक्टेड है टू द प्रेसिडेंस। डी नंबर होगा, नो एरर। आपका सेंटेंस में फॉर्मूला से सेंटेंस सही जा रहा है। चलो आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में कहता है बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाट एवर यू हैव सेड। यहाँ पे अगर हम लोग एरर ढूंढें तो हमारा पलक झपकते हम लोग को एरर मिलता है बिलीविंग। हम क्या कहे थे? सेंस का जितना भी वर्क होता है इज नॉट इक्वल टू V4। जितना भी सेंस ऑफ वर्क होता है, किसी भी सेंस ऑफ वर्क में ING यानी V4 नहीं लगता है, इसलिए इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? तो यहाँ आपका बिलीव हो जाएगा, यानी बी पार्ट में एरर था, BELIE बिलीव। तो आपका बन जाएगा बिलीव मी आई बिलीव, एम भी नहीं होगा, आई बिलीव व्हाट एवर यू हैव सेड, जो भी आपने कहा है। अब देखो 32 नंबर में है he said that he cannot find his key, he said that। अब यहाँ पे पहला वर्ब देखो said यानी कि पास्ट फॉर्म में है। अब यहाँ ही के बाद देखो यहाँ कैन नॉट, तो कैन आपका यहाँ पे क्या हो गया जी? प्रेजेंट फॉर्म। तो कैन का पास्ट फॉर्म फिर क्या हो जाएगा? कुड नॉट। तो आपको यहाँ पे कुड नॉट होगा, और कैन नॉट कुड नॉट मॉडल वर्ब है, इसके बाद सदैव V1 ही होता है, तो कैन नॉट बदल जाएगा कुड नॉट में, कुड नॉट फाइंड हिज की। तो हमारा यहाँ भी बी पार्ट में एरर है, यानी यहाँ पे हमारा कैन नॉट नहीं हो करके हमको यहाँ पे कुड नॉट लगाना है और हम लोग का ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, 21 तक किए थे, यहाँ हम 32 तक किए हैं। इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। अगले दिन हम आपका 50-60 पूरा देते हैं, फिर हम अगला चैप्टर में जाएंगे, फिर आप लोग बनाइएगा। और आप लोग का बहुत जल्दी हम बताए भी हैं कि रविवार तक वो नोटिस आप लोग को मिल जाएगी, या हम वीडियो बना के छोड़ेंगे आप लोग को कि आप लोग का एक हर संडे को ओपन टेस्ट सीरीज हम चलाने वाले हैं, जिसमें GK GS भी रहेगा, मैथ्स भी रहेगा, और साथ में हम इंग्लिश का भी करेंगे। और एक बाहर के टीचर का हम यहाँ कांटेक्ट किए हैं कि वो आप लोग को देगा, और यहाँ सामने में आके करिएगा, फिर आपको रिजल्ट भी मिलेगी, और उसी दिन फिर आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट के साथ GD भी हम लोग को कर लेना है।